जी जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक को कवर किया था चैप्टर नंबर 10 का लास्ट टॉपिक हमने कवर किया था और वहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 10 को फिनिश किया था। आज हमारे पास जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 का नाम है डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स। बच्चे हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, छोटा सॉफ्टवेयर हो या कोई हम उसके अंदर बड़ा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम कोडिंग करते हैं। हमने आपको याद होगा कि चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की बात की थी और इसके अलावा हमने अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की बात की थी। हमने देखा था कि जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर हम मॉड्यूल्स क्रिएट्स करते हैं कि जिस टाइप्स की भी लॉजिक होती है हम उसको हर टाइप्स की लॉजिक को एक सेपरेट मॉड्यूल्स के अंदर राइट्स करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी आप कोड राइट्स करोगे वो सारा का सारा इकट्ठा आपके पास क्या होता है, एग्जीक्यूट हो जाए। उसमें से कुछ पार्ट आपका क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, कुछ पार्ट उसमें एग्जीक्यूट होगा, बाकी आपका उसमें एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमने ये भी बात की थी कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर कि हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग करते क्यों हैं, ताकि हमें एक तो कोड लिखना आसान हो जाता है और दूसरा अगर कल को उसी के अंदर कोई एरर्स वगैरह आते हैं तो हम जस्ट उसी मॉड्यूल्स के अंदर जाके एरर्स को रिमूव करते हैं, बाकी मॉड्यूल्स को हमें राइट्स करने की या एरर्स को रिमूव करने की या उसको रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप इसमें एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो, हार्वर्ड व्हाट्सएप। हम उसमें देखते हैं कि डिफरेंट फीचर्स होते हैं। उसमें आपके पास वीडियो कॉल का फीचर होता है, उसमें आपके पास ऑडियो कॉल का फीचर होता है, उसमें चैट का फीचर होता है, उसमें आपका स्टेटस का फीचर होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप वीडियो कॉल्स को करो तो आपके पास ऑडियो कॉल का कोड एग्जीक्यूट हो जाए, आप उसके ऑडियो कॉल करो चैट का कोड एग्जीक्यूट हो जाए, या आप चैट कर रहे हो तो उसके अंदर आपका स्टेटस का कोड क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। जब हमें ये काम करना होता है तो इस काम करने के लिए हम उसके अंदर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। उसके अंदर हम कोई कंट्रोल स्ट्रक्चर किसी मेथड से हम उसको क्या करते हैं, हम कंट्रोल्स करते हैं। अब कंट्रोल किस तरह से करते हैं, ताकि अगर हम वीडियो कॉल करें तो हमारा वीडियो कॉल का कोड आपका एग्जीक्यूट हो, ऑडियो कॉल करें तो उसके अंदर ऑडियो कॉल का कोड एग्जीक्यूट हो, अगर हम चैटिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर चैटिंग का कोड ही एग्जीक्यूट हो, बाकी कोड आपका उसके अंदर एग्जीक्यूट ना हो। इसी तरह से अगर हम स्टेटस हम लगा रहे होते हैं तो उसमें आपका जो स्टेटस का कोड होता है वही एग्जीक्यूट होता है, बाकी उसके अंदर एग्जीक्यूट नहीं होता। तो इस चीज़ को हम देखने लगे हैं इसी चैप्टर्स के अंदर। आपका जो चैप्टर है आपका इसी टॉपिक्स के ऊपर है कि हमने कोड को सीक्वेंस के अंदर किस तरह से चलाना है, या उसमें से आपके पास मॉड्यूल्स के अंदर कोड अवेलेबल है तो उसमें से हमने कुछ कोड को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है और बाकी को हमने क्या करना है उसके अंदर स्किप करना है। बात टाइम ऐसे भी आ जाता है कि आपके पास भी एक स्टेटमेंट आ जाती है, उसको आपने अगेन आपने क्या करना होता है, रिपीट्स करना होता है या एग्जीक्यूट्स करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्टेटमेंट प्रिंट करनी है, 50 टाइम्स प्रिंट करनी है या 100 टाइम प्रिंट करनी है, तो आप उस स्टेटमेंट्स को 50 टाइम या 100 टाइम्स के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप उसको एक दफ़ा राइट्स करोगे फिर उसी स्टेटमेंट को बार बार आप क्या करते रहोगे, वहाँ पे रिपीट्स करते रहोगे। ये भी चीज़ हम देखेंगे कि एक जब आप स्टेटमेंट लिख लेते हो तो फिर आप बाद में उसके अंदर उसको किस तरह से उसको बार बार क्या कर लेते हो, वहाँ पे एग्जीक्यूट कर देते हो। तो इसमें जो आपके पास डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स में आपके पास जो मेन टॉपिक आता है वो आपका आता है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। हमने इस टॉपिक को देखना पहले, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर, कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर आपके पास प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूशंस का फ्लो होता है कि आपने कितनी स्टेटमेंट यूज़ करनी है और उसको आपने किस तरह से वहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, तो सारा का सारा आप कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर आपने क्या करना है, यूज़ करना है। जब हम कंट्रोल स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और दूसरा आपके पास क्या होता है, एंडिंग पॉइंट होता है कि आपने कहाँ से प्रोग्राम को स्टार्ट करना है और कहाँ पे प्रोग्राम को क्या करना है, एंड करना है। अदर वर्ड्स के अंदर हम देखते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहाँ पे आपके पास कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ होगी, स्टार्ट होगी,
और आपके पास एक एंडिंग पॉइंट होगा जहाँ पे आपने कंट्रोल स्ट्रक्चर को क्या करना होगा, एंड करना होगा, या आपने प्रोग्राम्स को क्या करना होगा, एंड करना होगा। कंट्रोल स्ट्रक्चर आपके पास 3 टाइप्स के होते हैं। जो सबसे पहले टाइप है इसकी है सीक्वेंस, कि जो भी हम स्टेटमेंट यूज करेंगे वो सारी की सारी हम एक सीक्वेंस के अंदर क्या करेंगे, यूज करेंगे। और दूसरी आपके पास टाइप्स आती है इसके अंदर सिलेक्शन। सिलेक्शन की भी जो हमने बात की है व्हाट्सएप की बात की कि उसके अंदर डिफरेंट फीचर्स होते हैं, उसमें अब हर फीचर्स को जब एग्जीक्यूट करते हो तो उसमें बाकी आपके पास जो कोड्स पड़े होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते, बल्कि उसी फीचर का कोड क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो उसी फीचर्स के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हम उसके अंदर सिलेक्शन का क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं कि जिस कोड को क्राइटेरिया आपका फॉलो करेगा वही कोड आपका प्रिंट होगा, अदरवाइज दूसरा कोड आपका प्रिंट उसके अंदर नहीं होगा। ये सारी चीजें देखिए हम उसके अंदर सिलेक्शन के अंदर। और तीसरी इसके अंदर टाइप्स होती है रेपिटेशन की। थर्ड टाइप होती है इसके अंदर लूप, समझते हैं, लूप कहते हैं। लूप का दूसरा नाम होता है इसके लूप नाम आइटरेशंस भी कहते हैं, आइटरेशन। बच्चे हमने इस चैप्टर के अंदर तीनों की डेफिनेशन दी है, एक सीक्वेंस है, दूसरी हमारे पास सिलेक्शन है और तीसरी इसके अंदर है लूप है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होती है, कि सीक्वेंस के अंदर प्रोग्राम आपका किस तरह से प्रिंट होता है, उसके अंदर हमने स्टेटमेंट किस तरह से यूज करनी है, उसके अंदर हम प्रोग्राम के अंदर हमने स्टेटमेंट को किस तरह से हमने प्रिंट्स करनी है। इस चैप्टर्स के अंदर जो अगली हमने डेफिनेशन पढ़नी है, हमने सिलेक्शन की पढ़नी है। ये जो आपके पास सिलेक्शन का कंट्रोल स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर आपका कंप्लीट चैप्टर है। हमने इस कंप्लीट चैप्टर को इसके अंदर क्या करना है, डिस्कस करना है। और आपके पास जो लूप है, लूप आपके पास आर्टिशंस भी कहलाती हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर एक स्टेटमेंट को आपने बार बार एग्जीक्यूट करना होता है तो उसके अंदर आप लूप का कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या करते हो, अप्लाई करते हो। इससे फायदा क्या होता है कि आपको जितनी भी आपने स्टेटमेंट प्रिंट करनी है, हर स्टेटमेंट को आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि एक स्टेटमेंट आप लिख देते हो, फिर आपकी अगेन एंड अगेन उसके अंदर क्या होती रहती है, रिपीट हो जाती है। फिर इसको हम तरतीब वाइज देख लेते हैं। सबसे हम देखते हैं पहले सीक्वेंस के अंदर हम प्रोग्राम को किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, स्टेटमेंट किस तरह से प्रिंट करते हैं, फिर हम उसके अंदर सिलेक्शन देखते हैं, फिर उसके अंदर हम देखेंगे लूप का देखते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास आती है टाइप्स आती है सीक्वेंस के अंदर। बच्चे प्रोग्राम के अंदर जो हम सीक्वेंस का कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करते हैं, उसके अंदर आप जितनी भी स्टेटमेंट यूज करोगे, हर स्टेटमेंट्स को आप एक तरतीब से क्या करोगे, यूज करते हो, और जिस तरतीब से आप लिखते जाओगे उसी तरतीब से वो उसके अंदर क्या होती रहती है, प्रिंट होती रहती है। इस तरह देखिए यहाँ पे हमने स्टेटमेंट 1 लिखी, स्टेटमेंट 1, दूसरी हमारे पास आ गई स्टेटमेंट 2, इसी तरह से हमें स्टेटमेंट 3 यूज करनी है, और सो ऑन। जितनी भी हम स्टेटमेंट यूज करेंगे वो सारी की सारी हम सीक्वेंस के अंदर राइट करते रहेंगे। जैसे ही हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर आएगा स्टेटमेंट 1 के ऊपर प्रोग्राम के अंदर स्टार्ट होगा, तो स्टेटमेंट 1 को पहले प्रिंट करेगा, फिर आपके पास स्टेटमेंट 2 को प्रिंट करेगा, फिर स्टेटमेंट 3 को प्रिंट करेगा। इस तरह से जितनी भी आप स्टेटमेंट लिखते जाओगे वो सीक्वेंस से वहाँ पे प्रिंट करता जाएगा। जब भी हम कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो उसके अंदर जब भी हम उसके अंदर बॉडी यूज करते हैं या स्टेटमेंट यूज करते हैं तो उसके अंदर हम कर्ली ब्रेसेस को यूज करते हैं। ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ा था, जब हमने सी का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था कि कोई भी प्रोग्राम की स्टेटमेंट होती है, हम उसको कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं और कर्ली ब्रेसेस में हम उसको क्या करते हैं, एंड करते हैं। और प्रोग्राम के अंदर दो आपके पास स्टेटमेंट होती है, उसके अंदर आप सिंगल स्टेटमेंट भी राइट्स कर रहे होते हैं और उसके अंदर आप मल्टीपल स्टेटमेंट भी क्या कर रहे होते हो, राइट्स कर रहे होते हो। वैसे मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि जिस प्रोग्राम के अंदर एक स्टेटमेंट आ जाती है वहां पे कर्ली ब्रेसेस को अगर लगाओ या न लगाओ, कंपाइलर आपका प्रोग्राम को कंपाइल कर लेता है, उसको एग्जीक्यूट भी कर लेता है, उसके अंदर कोई भी सिंटैक्स एरर क्रिएट नहीं करता। अगर प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट आ जाती है तो उसके अंदर आपको कर्ली ब्रेसेस को लगाना क्या हो जाता है, लाजमी आ जाएगा। अगर उसके अंदर आप कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग और कर्ली ब्रेसेस आप क्लोजिंग यूज नहीं करोगे तो आपका प्रोग्राम उसके अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सीक्वेंस के अंदर हमने क्या देखा है कि सीक्वेंस के अंदर आप जितनी भी स्टेटमेंट आपने प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट करनी है उसके अंदर आपने हर स्टेटमेंट को लाइन बाय लाइन आपने तरतीब से क्या करते रहना है, राइट करते रहना। जिस आप सीक्वेंस से आप स्टेटमेंट को लिखते जाओगे उसी सीक्वेंस से आपकी स्टेटमेंट वहां पे प्रिंट होती जाएगी।
बच्चे एक क्वेश्चन आता है आपके पास, एमसीक्यू आता है, क्वेश्चन भी आता है और एमसीक्यूज भी आते हैं कि क्या प्रोग्राम के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज़ करना लाजमी होता है या प्रोग्राम के अंदर जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होती है वो लाजमी पार्ट होता है, और डिफ़ॉल्ट के अंदर हमारी कंट्रोल स्ट्रक्चर कौन सी यूज़ होती है उसके अंदर। बच्चे प्रोग्राम के अंदर कोई ना कोई कंट्रोल स्ट्रक्चर उसके अंदर लाजमी यूज़ होती है। अगर आप उसके अंदर सिलेक्शन यूज़ नहीं करोगे, उसके अंदर रेपिटेशन यूज़ नहीं करोगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास उसके अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा होता है वो सीक्वेंस का कंट्रोल स्ट्रक्चर वहाँ पे यूज़ कर रहे होता है। अगर आपने कोई सिलेक्शन आपने यूज़ नहीं करना उसके अंदर, आपने रेपिटेशन उसके अंदर यूज़ नहीं करना, तो आपके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहा होगा वो आपका सीक्वेंस का कंट्रोल स्ट्रक्चर उसके अंदर यूज़ होता है। तो ये एमसीक्यूज भी आ जाता है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो आपके पास प्रोग्राम के अंदर कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा होता है। तो आपने लिखना क्या है उसके अंदर कि जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो आपका सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा होता है। चलिए अब इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं कि प्रोग्राम के अंदर जो सीक्वेंस का कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से यूज़ होता है, और प्रोग्राम के अंदर जो भी आपके पास स्टेटमेंट आती है उसको किस तरह से वहाँ पे प्रिंट्स करते हैं। इसके अंदर हम थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लेते हैं। पहले इसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर ए, इंटीजर बी, हमने ये वेरिएबल दो डिक्लेयर कर दिए। वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने पढ़े हैं चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ा था कि जब भी हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो उसकी डाटा टाइप्स के साथ डिक्लेयर करते हैं। हमने ये भी बात की थी कि अगर दो वेरिएबल्स की जो डाटा टाइप्स आती है वो सेम आ जाती है तो उसको हम एक ही डाटा टाइप्स के साथ उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको हमें अलग डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर डिक्लेयर कर दोगे तब भी आपका प्रोग्राम उसके अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर उसको डिक्लेयर आप इकट्ठा कर दोगे तो तब भी आपका प्रोग्राम उसके अंदर एग्जीक्यूट हो जाता है। चलिए इसके अंदर हमने एक वैल्यू लेंगे, ए की वैल्यू लेंगे हम 10 और बी की वैल्यू थी यहाँ पे 5। हमने इसका रिजल्ट लिया। तीसरी हम स्टेटमेंट यूज करते हैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। बच्चे हमें प्रोग्राम के अंदर पढ़ा था जब हम उसका वेरिएबल्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके अलावा हमने वेरिएबल की डिक्लेरेशन पढ़ी थी कि जब हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो उसके अंदर मेमोरी के अंदर एक स्पेस क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। हमने पढ़ा कि जो भी वेरिएबल आपका स्टोर होता है वो आपका मेमोरी के अंदर जाके रैम के अंदर जाके क्या होता है, स्टोर होता है। जैसे ही यहाँ पे हमने किसी वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया तो मेमोरी के अंदर उसकी एक स्पेस क्या होगी, क्रिएट होगी। इसी तरह से जब हमने दूसरा वेरिएबल्स क्रिएट किया तो मेमोरी के अंदर एक दूसरी जगह क्या वहाँ पे क्या होगी, स्टोर होगी। इसके अंदर पहला वेरिएबल कौन सा था आपके पास, ए, और दूसरा वेरिएबल कौन सा था इसके अंदर, बी। अब हमने इस चीज का रिजल्ट जो हमने स्टेटमेंट लिखी है इसका रिजल्ट हमने यहाँ पे क्या करना है, स्टोर करना है। अब तीसरा हमारे पास चीज क्या आ गई, इसके अंदर स्टेटमेंट आ गई, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन होती है, एक्सप्रेशन का रिजल्ट आपका तीसरी जगह पे या तीसरी जो आपके पास मेमोरी के अंदर स्पेस होती है उसके अंदर जाके स्टोर हो जाता है। चलिए इसको हम प्रिंट करते हैं। हमें रिजल्ट किसका लेना है, सी का। प्रिंट एफ। हमने प्रिंट एफ के अंदर देखा था कि हम फॉर्मेट यूज करते हैं कि जिस चीज की आपने वैल्यू को प्रिंट करना होता है हमने उस वैल्यू को यूज नहीं करते बल्कि उसका हम फॉर्मेट यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। हमने इंटीजर का फॉर्मेट देखा था कि जो इंटीजर का फॉर्मेट होता है वो परसेंटेज डी का होता है। तो हमने जिसकी वैल्यू प्रिंट करनी होती है उसको आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर उसका हम वेरिएबल्स का नाम पार्ट्स कर देते हैं, उसको हम ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। चलिए अब ये सीक्वेंस के अंदर मैंने एक प्रोग्राम लिखा है। सबसे पहले ये वाली लाइंस आपकी प्रिंट होगी, कंपाइलर्स के पास ये जाएगा इंटीजर ए बी, तो मेमोरी के अंदर जाके दो वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे, एक वेरिएबल ए और दूसरा वेरिएबल बी। फिर उसके अंदर आएगा हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, तो ए की वैल्यू आपके पास मेमोरी के अंदर जाके जहाँ पे वेरिएबल ए क्रिएट्स होगा तो वहां पे जाके क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। फिर आपके पास वेरिएबल बी आता है, बी की वैल्यू आपके पास बी वाले वेरिएबल्स के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। फिर हमने एक्सप्रेशन के रिजल्ट सोल्व करने हैं, तो जैसे हमारे पास कंट्रोल यहाँ पे आएगा, सीक्वेंस के अंदर कंट्रोल आपके पास प्रिंट आता है, तो प्रिंट एफ के अंदर जाके हमारे पास फॉर्मेट पड़ा हुआ है, फॉर्मेट आपके पास इंटीजर्स का पड़ा हुआ है, तो इंटीजर का जो फॉर्मेट पड़ा हुआ है तो इसकी एक्सप्रेशन का रिजल्ट आपका सी के अंदर क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट स्टोर है आपके पास 15 रिजल्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो हमने ये देखा कि जो भी हमारे पास प्रोग्राम की स्टेटमेंट है हमने इसको सीक्वेंस के अंदर राइट्स किए कि हाँ जो सीक्वेंस के अंदर हमने राइट्स किए वो लाइन बाय लाइन उसके अंदर क्या होती रहती है, प्रिंट हो जाती है। ये था हमारे पास जो पहला कंट्रोल स्ट्रक्चर था उसके अंदर सीक्वेंस था।
हमने ये पढ़ा है कि प्रोग्राम के अंदर कोई भी अगर आप कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट आपका जो कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज हो रहा होता है वो सीक्वेंस का कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज हो रहा होता है। बस आपने ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि जिस प्रोग्राम के अंदर अगर हम सिंगल स्टेटमेंट यूज करेंगे तो सिंगल स्टेटमेंट के साथ अगर आप कर्ली ब्रेसेस को यूज कर दो तो तब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करोगे तो तब भी आपका प्रोग्राम उसके अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये था आपके पास जो पहला कंट्रोल स्ट्रक्चर था उसके अंदर सीक्वेंस था। तो हम इसके अंदर दूसरा कंट्रोल स्ट्रक्चर देखने वाले हैं कि दूसरा कंट्रोल स्ट्रक्चर इसके अंदर क्लोज होता है। तो जी जो सेकंड